राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल हुए राजस्थान के पत्थरों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पिछले कई दिनों से अयोध्या में हाल ही में बने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। चारों ओर इसी की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में इस कांड से राजस्थान के तार भी जुड़े होने की बात सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने खुद चपंत राय को अवैध खनन का पत्थर नहीं लेने की सलाह दी थी और इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख अधिकारी नपेंद्र मिश्रा से बातचीत हुई थी। वहीं राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर भी उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी पर गंभीर सवाल उठाए। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तब राजस्थान के भरतपुर स्थित बसी पहाड़पुर से पत्थर भेजे जा रहे थे। गहलोत के मुताबिक दिल्ली में उनकी मुलाकात राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चपत राय से हुई थी। इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि मंदिर जैसे पवित्र कार्य में अवैध खनन से निकले पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, केवल वैध खनन से प्राप्त पत्थर ही लिए जाएं। अशोक गहलोत ने बताया कि उस समय बसी पहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें थी। मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा और तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा उनके संपर्क में आए। गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने पूरी स्थिति से अवगत कराया और संबंधित क्षेत्र को वन क्षेत्र से बाहर निकालने की सिफारिश की ताकि कानूनी तरीके से खनन हो सके और मंदिर निर्माण में किसी तरह की बाधा न आए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट के कारण यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेजी से पूरी हुई। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसी प्रक्रिया में वर्षों लग सकते थे, लेकिन इस मामले में समाधान जल्द निकाला गया और उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत ने राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी आरोपों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि इतने पवित्र कार्य में भी चोरी जैसे आरोप सामने आते हैं और इसकी चर्चा देश के गांव-गांव तक पहुंचती है तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ बड़ा विश्वासघात है। गहलोत ने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के गठन में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर यदि किसी अनियमितता की जानकारी पहले से थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी पर भी इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन बयानों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस मामले पर संबंधित पक्षों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अशोक गहलोत के इस बयान राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थरों से लेकर मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली तक कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। तो ये बातें तो क्या इतनी कम है, मिश्रा जी और चंपत राय जी के इस्तीफे भी स्वीकार हो गए, पर जब तक ये जो मुद्दा बन गया है सबके सामने, उसमें ये फैसले नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने किया चाल चरित्र चेहरा, ये इनके थीम थी जिंदगी में पब्लिक को बताने के लिए। राम मंदिर अभियान के अंदर चाल चरित्र चेहरा चलता रहा। कोई हम तो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं और कांग्रेस वालों को, विपक्ष को पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब इनका चाल भी सामने आ गई, इनकी चेहरा भी आ गया, चरित्र भी आ गया। और अब जो है कोई 20-25 दिन बाद में आरएसएस ने या बीएचपी ने कमेंट किया होगा, भाई तुम मंदिर पे कब्जा क्यों बैठे हो, अनधिकृत से अनऑथराइज कब्जा किए बैठे तुम लोग। जब पूरे देश भर में पैसा था तो उसमें तो जैसे दिग्विजय ने कहा मैंने भी 1 लाख चंदा दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो चंदा तो सबने दिया होगा पॉलिटिकल पार्टियों से के अलावा भी किसी पार्टी का होगा, चंदे दिए होंगे पब्लिक ने, वोट चाहे इनको नहीं दे मान लो तो चंदा तो उन्होंने दिया होगा। तो क्या आप ट्रस्ट बनाते तो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए था आपको भाई कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो चाल चरित्र चेहरा जो है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं उसके अंदर भी, और अब पूरा देश समझ चुका है इनको। अब भी जो लिपापोती की जा रही है, क्योंकि 42 दिन में 70 घटनाएं हुई है जो आपके पकड़ी गई है, 42 दिन 70 घटनाएं।
और जो रिपोर्ट दर्ज करवाई हमारे खिलाफ में, विपक्ष जो बोल रहा, आरोप लगा रहा है, उनको बुला के बयान लो। और वो कहने लगे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। ऐसी ही सच और सटीक खबरों के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। एमटीवी राजस्थान न्यूज ला रहा है आप सभी दर्शकों के लिए मनोरंजन का खजाना। देखिए हर मंगलवार शाम 7:30 बजे राजस्थानी सॉन्ग ओनली फॉर एमटीवी राजस्थान न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।